क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर समय बाहर घूमना, नए लोगों से मिलना और भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने घर में रहकर ही सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर पर रहना पसंद करता है, तो लोग अक्सर उसके बारे में कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं। कोई उसे आलसी कहता है, कोई बोरिंग, तो कोई यह मान लेता है कि उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। घर पर रहना पसंद करने वाले लोग आमतौर पर अपनी शांति को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें हर समय शोर, भीड़ और भागदौड़ की जरूरत महसूस नहीं होती। वे ऐसे माहौल में सबसे अच्छा महसूस करते हैं जहां वे आराम से सोच सकें, अपने मन की सुन सकें और बिना किसी दबाव के अपना समय बिता सकें। ऐसे लोग अक्सर अपने विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। वे जीवन की छोटी छोटी बातों पर भी गहराई से सोचते हैं। किसी घटना के पीछे का कारण समझना, भविष्य के बारे में विचार करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना उनकी आदत का हिस्सा हो सकता है। यही वजह है कि कई बार ऐसे लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्म जागरूक दिखाई देते हैं। घर पर रहना पसंद करने वाले लोगों की एक और खासियत यह होती है कि वे अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। उनके दोस्तों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जिन लोगों को वे अपने करीब मानते हैं, उनके साथ उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत होता है। वे दिखावे वाली दोस्ती के बजाय सच्चे और भरोसेमंद संबंध पसंद करते हैं। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि जो लोग अपने साथ समय बिताना जानते हैं, वे अक्सर खुद को बेहतर समझ पाते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उनकी पसंद क्या है, उनके लक्ष्य क्या हैं और वे जीवन से क्या चाहते हैं। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तो वह दूसरों की राय पर कम और अपनी समझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति घर पर रहना पसंद करता है, वह अकेला होगा या दुखी होगा। लेकिन अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब इंसान लोगों की कमी महसूस करता है, जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले समय बिताकर भी पूरी तरह खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए यह समय खुद को समझने, सीखने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर होता है। ऐसे लोगों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी भी काफ़ी देखने को मिलती है। जब इंसान को सोचने और कल्पना करने के लिए शांत वातावरण मिलता है, तो उसका दिमाग नए विचार पैदा करने में अधिक सक्षम होता है। यही कारण है कि कई लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक और सफल लोग अपने अकेले समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि घर पर रहना पसंद करना पूरी तरह सामान्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाए। एक संतुलित जीवन में परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ाव भी जरूरी होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान अपनी शांति भी बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ भी जुड़ा रहे। आखिर में, अगर आपको घर रहना पसंद है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जो शोर से ज़्यादा सुकून को, भीड़ से ज़्यादा गहराई को और दिखावे से ज़्यादा वास्तविकता को महत्व देते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग दुनिया को लोगों के बीच रहकर समझते हैं, जबकि कुछ लोग खुद के साथ समय बिताकर, और दोनों ही तरीके पूरी तरह सामान्य हैं। अगर आपको भी घर रहना पसंद है, तो कमेंट में शांति जरूर लिखिए और ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।